अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम जुर्म और इंसाफ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान हारून ताहिर। नाज़रीन, रोज़ बरोज़ जिस तरीके से दहशत गर्दी में भी इजाफा होता दिखाई दे रहा है और उसी की कड़ी का एक किस्सा है, एक वक़ुआ है जिसके बारे में आज हम अपने इस प्रोग्राम में डिस्कस करने जा रहे हैं। ये वाक़या है चंद रोज़ कबल जो पेश आया खानेवाल के इलाके पीरोवाल में, जहाँ पर वाक़या एक निजी होटल के बाहर एक बहुत बड़ी दहशत गर्दी का जो है वाक़या रूनुमा हुआ है, जिसमें हसास इदारों के आला अफसर डिप्टी डायरेक्टर नवीद सादिक सियाल, जिनको तमगा शुजात से नवाजा गया था, उनको शहीद कर दिया गया है दहशत गर्दों की जानिब से। जबकि इंस्पेक्टर नासिर अब्बास बानी भी दहशत गर्दी की जद में आकर शहीद हुए हैं। जबकि जो इनके ड्राइवर हैं, जिनका नाम बताया जा रहा है रफ़ाकत अंजुम, वो इस हमले के अंदर जो है वो बच गए हैं, लेकिन शदीद जख्मी हुए और इस वक्त जेर इलाज है। नाज़रीन, अगर दहशत गर्दी के हवाले से बात की जाए तो कई अरसा दराज से पाकिस्तान में दहशत गर्दी अरूज पर है। अगर बात की जाए पीपल्स पार्टी के दौर में 2008 से लेकर अब तक, तो मुतअद्दिद किस्म के जो दहशत गर्दी के मामलात हैं, वाक़ियात हैं, वो हमारे पाकिस्तान की तारीख का हिस्सा रहे हैं। और आज तक हमारा पाकिस्तान मुल्क दहशत गर्दी जैसे एक लाजवाल जो ये एक मसला है, इससे अभी तक जो है इसका छुटकारा नहीं हुआ। तो हमेशा की तरह मेरे साथ मेरे सीनियर क्राइम रिपोर्टर शुभ इफ्तिखार आज मौजूद हैं। शुभ इफ्तिखार, यकीनन एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या ये पेश आया खानेवाल के अंदर, जिसमें हिसास इदारों के अफसरान को दिन दिहाड़े शहीद कर दिया गया निजी होटल के बाहर। और बताया जा रहा है कि ये अफसरान जो है दहशत गर्दी नेटवर्क के खिलाफ सर्विस मीटिंग करने के लिए पीरोवाल गए थे। और जो बताया जा रहा है तहरीक तालिबान पाकिस्तान खुलसानी ग्रुप की जानिब से इस हमले की जो तमाम तर जिम्मेदारी है वो उठाते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्या मामला है, क्या माजरा है, किस तरीके से वक़ुआ पेश आया और इसके पीछे की असल हकाइक क्या है? बहुत शुक्रिया हारून। सबसे पहले तो एक बहुत ही अफसोसनाक ये सानिया पेश आया है। बहुत काबिल ऑफिसर थे, दोनों अफसर बहुत काबिल थे। जिस तरह आपने बात की कि नवीद सादिक सियाल तमगा शुजात जिनको मिला, एक बहुत कमाल अफसर, और बहुत अरसा से जो है इस दहशत गर्दी के नेटवर्क को तोड़ने में बहुत से ऑपरेशंस किए, बहुत से कामयाब ऑपरेशंस किए, और एक मंझे हुए एक बहुत ज़बरदस्त काम कर रहे थे वो। उन्हीं की वजह से आपका पंजाब और आपका ये बलूचिस्तान तक जो है जो दहशत गर्दी के नेटवर्क थे, उनको बिल्कुल उन्होंने जो है ना साइड लाइन कर दिया। तो बहुत ज़बरदस्त काम कर रहे थे। 2 रोज़ कबल ये वाक़या पेश आया। अच्छा, आपने जो रफ़ाकत अंजुम की बात की, वो ज़ख्मी नहीं है। रफ़ाकत अंजुम जो उनके साथ ड्राइविंग के तौर पर गए हुए थे, वो वॉशरूम गए, वो वॉशरूम में थे। अच्छा, हुआ ये है कि 2 रोज़ कबल का ये वाक़या है। पीरोवाल हाईवे होटल है एक निजी, उसके बाहर ये वाक़या पेश आया है। ज़राए का ये कहना है कि ये जो है उमर खान न्याजी, जो दहशत गर्द है जिसने ये सफाकियत जो की है, ये एक सोर्स था, ये एक सोर्स था, सोर्स के तौर पर लिया जाता था। और ये कुछ दिनों कबल ही ये जो है दहशत गर्दों के हाथों जो है इस्तेमाल हुआ है, और इसने ये वाक़या पेश की, वाक़या सरदर्द की है। बड़ा अफसोसनाक वाक़या है। मुकदमा दर्ज हो गया है। पहला मुकदमा दर्ज हुआ है काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट मुल्तान में, मुकदमा नंबर 123 है। मुद्दयत है रफ़ाकत की, और इसमें 302 और दहशत गर्दी की दफात शामिल है। और कल जो है इनका नमाज जनाजा जो है वो अदा किया गया, जिसमें DGISI, कोर कमांडर मुल्तान, वज़ीर आला पंजाब, IG पंजाब, डायरेक्टर IB अफजल शेख और बहुत से सियासी, समाजी और आला अफसरान ने शिरकत की, सुपुर्द खाक किया। आमिर जुल्फ़िकार साहब वो भी पहुँचे, और उन्होंने भी आज जो है बहुत सख्ती है, मतलब पंजाब भर में जो है वो रेड अलर्ट कर दिया है। और इंशाल्लाह बहुत जल्द ये सफाक मुलजिमान अपने अंजाम तक पहुँच जाएंगे, ये दहशतगर्द
दहशतगर्दी की बढ़ती हुई लहर है। हम सबको जो है ये देखना चाहिए, सोचना चाहिए, खास तौर पर हमारे इदारों को, हमारे सियासतदानों को, कि इस वक्त ये मौका नहीं है सियासत का, या अब एक कौम बनकर जो है हमें दोबारा से इस दहशतगर्दी के खिलाफ जो है हमें महाज पे लड़ना होगा हम सबको। और मैं सलाम पेश करता हूँ इन बहादुर सपूतों को जिन्होंने एक बार फिर वतन अजीज की खातिर जो है जाम शहादत नोश फरमाई। उनके अहले खाना को, उनके वालदैन को, बीवी बच्चों को हम सलाम पेश करते हैं कि जिस बहादुरी के साथ वो हमारे मुल्क की सालमियत के लिए, हमारे मुल्क के लिए जो है वो हर वक्त अपनी जान को जो है कुर्बान करने के लिए तैयार रहते हैं। तो अफसोसनाक वाक़या है। इंशाल्लाह बहुत जल्द दहशतगर्द जो है वो अपने अंजाम तक पहुंच जाएंगे। शुभ, अगर आपने जिक्र किया कि उमर खान पठान जो कि इस दहशतगर्दी के वाक़ये में मुलविस है और इसके खिलाफ इसको नामजद भी किया गया, आपने कहा कि इसको एज अ सोर्स इस्तेमाल किया जाता रहा। किया। एक सोर्स ऐसे ही होता है। हमने देखा है बहुत सारे जो इंटेलिजेंस विंग्स होते हैं या जो ये कार्रवाइयाँ होती हैं, सोर्स डेवलप किया जाता है। पुलिस भी इसी तरह सोर्स डेवलप करती है। कोई ना कोई बंदा जो है अपने साथ इंटैक्ट करना पड़ता है पुलिस को भी, जो उनके लिए काम करता है। और फिर अफसोसनाक बात है कि हमारे लोग बहुत जल्दी जो है वो डी ट्रैक हो जाते हैं, बिक जाते हैं। मुल्तान में एक वाकया हुआ, एक बहुत बड़ा कार लिफ्टर था काशू खां, तो जब वो उसने एक उड़ान ली तो फिर वो पुलिस के हाथ लगा, फिर वो पुलिस का सोर्स बना। और एक डीएसपी रिटायर हुए हैं तो उनका वो बड़ा खास था। बहुत से गैंग्स, बहुत बड़े बड़े डकैत जो है उसने काबू कराए और फिर वो आपसी लड़ाई में जो है वो मारा गया। तो ये चला आ रहा है, इसी तरह से निज़ाम चलता है इंटेलिजेंस के। अपने जो हसास इदारों के जो मामलात होते हैं वो उसको देखते हैं। तो ये इतलात है, और ये मुसद्दका तो मैं नहीं कह सकता, इतलात हैं, ज़राए हैं जो ये कह रहे हैं कि ये अच्छा सोर्स था और इसी से मीटिंग के लिए वो वहाँ पर मौजूद थे। एक दहशतगर्दी के नेटवर्क ब्रिज कर रहे थे ये दोनों आला अफसरान, बहुत काबिल अफसरान थे। बहुत बड़ा नुकसान हुआ खैर पाकिस्तान का। अच्छा शुभ, अगर क्या समझते हैं कि अब आइंदा जो ये हिसास इदारे हैं किस तरह से दहशतगर्दी से निपटने के लिए क्या पेशरफ्त सामने लाएंगे, और जिस तरीके से ये वक़ुआ पेश आया है इंतहाई अफसोसनाक वक़ुआ है, जिस तरीके से दहशतगर्दी के इस तमाम तर मामलात में हमने अपने सीनियर और काबिल जो अफसरान हैं उनको हमने खो दिया है। वाकई यकीनन ये इनके लिए हम खराज अकीदत पेश करना चाहिए इन शोहदा को जो पाकिस्तान की कौम की सलामती के लिए अपनी जानों का नजराना पेश कर देते हैं। तो शुभ, अगर क्या समझते हैं कैसे इस दहशतगर्दी पर तमाम हिसास इदारे यूनिटी के साथ वर्क करके कंट्रोल कर पाएंगे? नहीं, इंशाल्लाह इससे कबल भी बहुत कामयाब ऑपरेशन किए, ज़रब अज़्ब किया और राह निजात किया और अभी चल रहा है। तो ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। बहुत आला ऑफिसर्स हैं हमारे पास और बहुत कमाल की फोर्स है हमारी। हम इनसे इंशाल्लाह दोबारा से जो है इनको साइडलाइन करेंगे, दहशतगर्दों को उनके अंजाम तक पहुंचाएंगे। ऐसी बात नहीं है। हो जाता है, वाकयात होते हैं, वो भी काम कर रहे हैं, हमारे लोग भी काम कर रहे हैं। ये तो एक स्ट्रीट एक जंग है ना, ये दोबारा से हम दहशतगर्दी की जंग लड़ रहे हैं। एक बार फिर से जो है बदकिस्मती से फिर से जो है हमें उस तरफ जो है वो बैरूनी कुव्वतों ने धकेल दिया है। कुछ हमारी भी गलती है, एक दफ़ा फिर से हमें उसी तरफ धकेल दिया और हमें वहीं लेकर जाने की कोशिश की जा रही। लेकिन इंशाल्लाह ये कोशिश कामयाब नहीं होगी। हमारे इदारे, हमारे जवान, हमारे बहादुर सपूत अपनी जानों का नजराना पेश करते हुए इन दहशतगर्दों को इंशाल्लाह इबरत का निशान बनाएंगे। जी बिल्कुल, खानेवाल पिरोवाल में होने वाली दहशतगर्दी के ज़िम्मे में जो सीनियर जो डिप्टी डायरेक्टर हैं सास इदारे के एहलकार नवीद सादिक सियाल, जिनको तमगा शुजात से नवाजा गया था, वो दहशतगर्दी की भीड़ चढ़कर जो है शहीद हो चुके हैं। उनके साथ साथ इंस्पेक्टर नासिर अब्बास पार्टी भी शहीद हुए। यकीनन पूरी कौम इनको इस्लामी अकीदत पेश करती है, जिस तरीके से इन्होंने दहशतगर्दी के खिलाफ अपनी जंग को जारी रखा और उसी में जाम शहादत नोश के। इस तमाम तर मामले को लेकर जो थाना सीटीडी मुल्तान है उसमें मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, जिसको मुकदमा नंबर 123 जो है के नाम से नामजद किया गया है। और जो हसास इदारे हैं उनकी जानिब से यही कहा जा रहा है कि जल्द जो ये तालिबान का जो एक ग्रुप है जो दहशतगर्दी को रोज़ बरोज़ बढ़ाने में
जो है एक अहम किरदार अदा कर रहे हैं, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी और अनकरीब इनको पाकिस्तान की सरहद से, पाकिस्तान में से उनके निस्तो नाबूद कर दिया जाएगा। यकीनन दहशत गर्दी हमारे मुल्क के लिए बहुत बड़ा लम्हा फिक्रिया है कि जिस तरीके से कई अरसे से पाकिस्तान को दहशत गर्दी जैसे एक बड़े मसले का सामना दरपेश है, और इस मामले से निपटने के लिए हमारे पाकिस्तान के तमाम तहफ़्फ़ुज़ी इदारे, हसास इदारे बर वक्त और एक यकजहती के साथ काम कर रहे हैं और अनकरीब दहशतगर्दी जैसे इस बहुत बड़े जराइम से इंशाल्लाह पाकिस्तान को पाक कर दिया जाएगा। इसी में नाज़रीन के लिए एक पैगाम भी है कि आप अपने इर्द गिर्द के लोगों पर कड़ी नज़र रखें और किसी भी तरह के कोई भी शवाहिद आपको मौसूल हों या किसी भी शख्स के ऊपर आपको किसी भी तरह के शक व शुबात हों तो बिला झिझक फौरी तौर पर पुलिस को या दीगर जो सिक्योरिटी के इदारे हैं, जहां तक आपकी रसाई मुमकिन बनती है वहां पर उन तहफ़्फ़ुज़ाती इदारों को अवेयर करें, आगाह करें। अगर आप किसी भी तरह की कोई सरगर्मी, कोई दहशतगर्दी एक्ट के हवाले से किसी भी तरह का शक व शुबात देखते हैं तो। इसके साथ साथ नाज़रीन, आज हम अपने इस प्रोग्राम में जो दूसरी स्टोरी के बारे में जिक्र करने जा रहे हैं, दूसरी स्टोरी का डिस्कस करने जा रहे हैं, ये वक़ुआ पेश आया है 25 दिसंबर को। थाना अल्पा का इलाका है शरीफपुरा, जहां पर 28 साला खातून को बेदर्दी से गोलियां मारकर कत्ल कर दिया जाता है। कत्ल होने के बाद जो है इस वकूए का इंदराज होता है थाना अल्पा में, जिसको मुकदमा नंबर 848/22/302 के तहत दर्ज किया जाता है। और एक अच्छी बात यह है कि थाना अल्पा और जो आला अफसरान हैं पुलिस मुल्तान इंतजामिया के, उनकी जानिब से पेशरफ्त आई गई है, बेहतरीन पेशरफ्त आई गई है। एक अच्छा इकदाम किया गया है कि चंद रोज में ही इस अंधे कत्ल को ट्रेस कर लिया गया। शुभ इफ्तिखार, क्या कहना चाहेंगे जिस तरीके से ये वकूआ पेश आया और मुलजिम जो बताया जा रहा है फैजान, जो को नवाही इलाका है बस्ती नांडला उसका रिहायशी है, उसको इस कत्ल के केस में ट्रेस करके कत्ल किया जो है उसको गिरफ्तार किया गया है। क्या मामला है ये? बिल्कुल, ये 25 तारीख को ये वाकया पेश आया और थाना अल्पा का इलाका था शरीफपुरा नवाबपुर। 28 साल सुमेरा बीबी है जिनको 2 गोलियां मारकर कत्ल किया, और एक पहली जो इतला थी नामालूम लाश एक नहर किनारे नवाबपुर नहर के पास वो पड़ी हुई थी, और फिर पुलिस की भारी नफरी पहुंची और फिर शनाख्त हुई सुमेरा बीबी के नाम से। सुमेरा बीबी की शादी थी और वो गुज़श्ता कोई 12 साल कबल उसकी शादी हुई और 1 साल से जो है वो अपने घर में थी, अपने शौहर से अलहदगी तनसीख चल रही थी। मामला तो उसके शौहर की तरफ जा रहे थे। हमने इससे पहले मैंने लाइव भी दिया था इसके ऊपर। एसपी अली रजा है, बहुत काबिल कैप्टन रिटायर्ड अली रजा है, एसपी गुलगश्त। उनसे जब मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा वेरी सून आप देखेंगे कि मुलजिम जो है गिरफ्तार हो जाएगा। बहुत सी चीज़ें जो है हमने करनी है और ज़्यादा टाइम नहीं लगने दूंगा, 4-5 रोज में इंशाल्लाह आपको ये दूंगा। और बहुत ज़बरदस्त काम किया कैप्टन रिटायर्ड अली रज़ा और काजी अली रज़ा, और SHO थाना अल्पा हैं वो भी अली रज़ा है, नौजवान है, बहुत ज़बरदस्त ऑफिसर है। मुल्तान में तगड़े SHOs में जो है उसका शुमार हो रहा है, अच्छा काम कर रहा है। मेरी दुआएं उसके साथ, मजीद उसको अल्लाह तरक्की दे। मुर्तज़ा है DSP, बड़ी अच्छी टीम थी, इन्होंने बहुत जल्दी रिकवर किया। ये कज़न है जी फैजान बदबर, और इसका ये अप्रोच कर रहा था शादी के लिए ना, अपनी कज़न को अप्रोच कर रहा था और काफ़ी टाइम से इसका चल रहा था। इससे पहले भी मैंने सुना है कि वो इससे कोई इश्क करता था, मोहब्बत करता था, पहले शादी हो गई। अब जब वो अपने घर से लड़कर आई तो ये उसे अप्रोच कर रहा था। उसके इनकार पर जो है इसने इंतज़ाम लेते हुए इसको जो है 2 गोलियां मारी थी इस मकतूला को और इसको कत्ल किया था। अपने अंजाम को पहुंच गया, गिरफ्तार हो गया, पुलिस ने चालान मुकम्मल कर दिया और इसके लिए इसको इंशाल्लाह जो सज़ा है 302 के तहत इसको मिलेगी। इसने एतराफ़ कर लिया है। पिस्टल जो है 30 बोर वो भी बरामद हो गया है। तो पुलिस ने अच्छा काम किया, एफर्ट किया। अच्छा, देखा जाए जब अगर पुलिस अपना काम करने पे आए तो यकीनन बरवक्त तरीके से जो है और अच्छे अंदाज में केस को सोल्व कर देती होती है, तो यकीनन ये एक बड़ा अच्छा इक़दाम किया गया है। थाना अल्पा क्या इलाका है शरीफपुरा जहां ये वकूआ पेश आया, और जो ज़राए के मुताबिक बताया जा रहा है कि ये वकूआ जो पेश आया है जो कि आशिक नामी मुलजिम फैजान वल आशिक नामी मुलजिम इसमें नामजद है। और पुलिस के मुताबिक कहा जा रहा है कि जो सुमेरा खातून है 28 साला,
वो पहले शादीशुदा थी और उसके बाद जो फैजान है वो इस औरत से मोहब्बत करते थे और शादी से इनकारी पर गमो गुस्से में और तैश में आकर उन्होंने गोलियां मारकर जो है इस खातून को जहां बहक कर दिया था। और जबकि सीपीओ मुल्तान शाकिर हुसैन दावड़ की जेर निगरानी एक बाकायदा तौर पर टीम तश्कील दी गई जो कि एसपी गुलगश्त कैप्टन रिटायर काजी अली रजा की जेर सदारत की गई, जिसमें एसडीपी सदर गुलाम मुर्तजा भी थे, एसएचओ अली रजा भी थे, जिन्होंने टेक्नोलॉजी और जो तमाम तर शवाहिद हैं उनको ट्रेस करते हुए जो मुलजिम है उस तक पहुंचे। यकीनन एक बेहतर कारकर्दगी है कि चंद रोज में एक अंधे कत्ल को ट्रेस कर दिया गया है। यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं एसपी गुलगश्त कैप्टन रिटायर्ड काजी अली रजा साहब। हम उनसे जानते हैं कि किस तरीके से इस पूरे वकूए को देखा गया और कैसे ट्रेस किया गया। जी एसपी साहब बताइएगा कि क्या माजरा है, क्या किस तरीके से ये वकूआ पेश आया और कहां से जो मुलजिम फैजान है उसको ट्रेस किया गया और गिरफ्तार किया गया। जी ये जी 25 तारीख का वकूआ है। रात को 8 बजे 15 पे कॉल मौसूल होती है कि एक अनआइडेंटिफाइड डेड बॉडी खातून की नवापुर के एरिया थाना अल्पा के हदूद में पड़ी हुई है। इतला पाते ही पुलिस की नफरी वहां पे पहुंची, सीनियर अफसरान भी मौके पे पहुंच गए। डेड बॉडी को तहवील में लिया गया, पोस्टमार्टम के लिए उसकी जो डेड बॉडी है उसको भिजवाया गया। मौके पे पीएफएसए और क्राइम सीन यूनिट भी मंगवाए गए जिन्होंने अपनी कार्रवाई जो है वो अमल में लाई। लेटर ऑन इट ट्रांसपायर्ड के डेड बॉडी का जो खातून है उसका नाम सुमेरा बीबी है और कौम की गुजर है और उसी विसिनिटी की रहने वाली है। अंधा कत्ल था, एक हीनियस वारदात थी। खातून को 2 बुलेट्स लगी हुई थी और इसकी वजह से इलाके में काफी खौफ हरास जो है वो पाया गया। पुलिस की सीनियर क़यादत की तरफ से एक टीम तश्कील दी गई जिसको डीएसपी साहब सदर ने हेड किया और अपनी टीम और आईटी टीम ने इसके ऊपर शब रोज काम शुरू कर दिया। अल्हम्दुलिल्लाह बड़े ही शार्ट टाइम के अंदर विद इन 24 आवर्स केस वाज ट्रेस्ड आउट और हफ्ते के अंदर अंदर जो मेन कातिल है उसको गिरफ्तार कर लिया गया। बात इस तरीके से कुली के वकूए के दिन सुमेरा को उसका कजन खालाजाद भाई फैजान वो खाने के बहाने कि मैं खाना खिलाने लेके जा रहा हूँ लेके गया था और बाद में उसने रकाबत में आके वो सुमेरा से शादी करना चाहता था और सुमेरा उससे शादी से इनकार कर रही थी। इस रंज और जिद में आके उसने सुमेरा को 2 गोलियां मार के उसको कत्ल कर दिया जी। आला कत्ल बरामद हो गया जी। दोनों मोबाइल जो मकतूला के कब्जे से उसने ले लिए थे वो भी बरामद हो गए। फैजान जो मेन कातिल है खालाजाद भाई वो गिरफ्तार हो चुका है और उसका जल्द अज जल्द इंशाल्लाह तफ्तीश मुकम्मल करके उसको चालान करके करारवा की सजा दिलवाएंगे। थैंक यू जी। अच्छा, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद थे एसपी गुलगश्त कैप्टन रिटायर्ड काजी अली रजा सर, आपको बहुत शुक्रिया आप वक्त देने का। बात को आगे जारी रखेंगे लेकिन अब वक्त हुआ जाता है ब्रेक का। ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे एक नई स्टोरी के साथ। कम बैक आफ्टर अ ब्रेक। वेलकम बैक इन प्रोग्राम जुर्म और इंसाफ और मैं हूं आपके साथ हारून ताहिर। हम आज बात की अपनी आज के इस प्रोग्राम में खानेवाल में होने वाले जो हिस्सास इदारों के खिलाफ जो दहशतगर्दी की एक बहुत बड़ी वारदात की गई, उसके बाद हमने बात की थाना अल्पा का इलाका है शरीफपुरा, जहां पर 28 साल खातून को जो है मोहब्बत की वजह से ना मिलने पर एक आशिक मुलजिम फैजान की जानिब से कत्ल कर दिया गया, जिसको बरवक्त तरीके से मुल्तान पुलिस अल्पा और जो सीनियर और आला अफसरान हैं पुलिस के, उन्होंने टीमें तश्कील देकर बर वक्त कार्रवाइयाँ करके मुलजिम को ट्रेस कर ली और मुलजिम इस वक्त जो है ज़ेरे हिरासत में है। अब इसके साथ साथ हम बात करेंगे जहां एक तरफ मुल्तान पुलिस की जानिब से अंधे कत्ल को बर वक्त ट्रेस कर लिया गया है, तो वहीं दूसरी जानिब साल के शुरुआत होते ही नए साल के जो डकैती की वारदातें हैं उनमें अब दोबारा से जो है इजाफा होता दिखाई दे रहा है। डकैती की वारदातें परवान चढ़ रही हैं। जिस तरीके से बात की जा रही थी, जो सालाना कारकर्दगी रिपोर्ट पेश की गई थी जिसमें कहा गया था कि 2023 में जो डकैती की वारदातें हैं उसको कंट्रोल किया जाएगा, बढ़ते हुए जुराइम को कंट्रोल किया जाएगा, लेकिन अभी सिर्फ 5 रोज हुए हैं 2023 का नया साल शुरू हुए और जो डकैती की वारदातें हैं
उसमें दिखाई देता है कि 2022 से ज्यादा इजाफा होने जा रहा है। शुभ इफ्तिखार, क्या कहना चाहेंगे? नया साल शुरू हुआ, 5 दिन गुजर गए, वारदातें हैं कि थमने का नाम नहीं लेती। देखिए, सीपीओ शाकिर दावड़ ने अच्छी एफर्ट कर रहे हैं, जनरल होल्ड अप रोजाना की बुनियाद पर हो रहा है, लेकिन वो बेसूद साबित हो रहा है। जनरल होल्ड अप जो है, एक ही मुकाम, हर थाने ने एक ही जगह पर, मखसूस एक जगह है जहां पर वो जनरल होल्ड अप लगा रहे हैं, नाकाबंदी कर रहे हैं, और एक फर्जी सी नाकाबंदी हो रही है। तो प्रॉपर चेक एंड बैलेंस नहीं है नाकाबंदियों में। जब कॉल चलती है, वायरलेस चलती है कि जनाब सीपीओ जो है वो राउंड पर निकल आए या एसएसपी ऑपरेशन अब आ गए हैं, आज चार्ज ले लेंगे, वो राउंड पर है तो वो फौरी एक्टिव हो जाते हैं। ये मुतल्लिका एसपी की जब कॉल होती है, एक्टिव हो जाते हैं, तो वो फर्जी कार्रवाई फौरी शुरू हो जाती है, रोके चेक करना। लेकिन एक प्लान नहीं है। जहां वारदात हो रही है, जिस टाइमिंग में वारदात हो रही है, उस टाइमिंग में नाकाबंदी नहीं है। शाहरुख ने आलम इस वक्त जो है बहुत मुतासिर हो रहा है वारदातों से। 2 लड़के हैं, पठान है, CD70 अप्लाइड फॉर मोटरसाइकिल है, वो 12 से 2 के दरमियान वो निकलते हैं और उनकी लूट मार का सिलसिला शुरू हो जाता है। गुलजेब कॉलोनी है उधर, और इसके जो ब्लॉक्स हैं इसी के अंदर वो वारदात कर रहे हैं, और आज तक पुलिस जो है नहीं पकड़ रही। मेरे मिलने वाले से भी वहां वारदात हुई, उसके भी वो भी लुट गया है। न्यू मुल्तान है, कुतुबपुर है, सीतलमाड़ी है, ये वारदातें जो है वो नहीं काबू आ रही। वजह यह है कि एक मखसूस टाइम है, 7 से 9 जनरल होल्ड अप। अब जो थाना है उसको चाहिए कि आज अगर उसने मिसाल के तौर पर कचहरी चौक के ऊपर उसने जनरल होल्ड अप लगाया, नाका लगाया, तो कल उसको चाहिए कि वो इस जगह को चेंज करे, क्योंकि पता लग गया ना यहाँ कचहरी चौक पर नाका लगा हुआ, नाकाबंदी है, तो इसको चेंज करना चाहिए जगह पर। डाकू को पता है कि सामने पुलिस खड़ी है, उसने यहाँ तो वारदात नहीं करनी, तो इसको जरा देखना पड़ेगा। हाँ, जो एक बात, जो अच्छी बात है, आपके वायरलेस का निजाम बड़ा जबरदस्त हो गया है, पुलिस रिस्पांस अच्छा हो गया। मैं कल इंचार्ज 15 के पास था, बैठा था, किसी काम के सिलसिले में गया था, ताहिर ने बहुत जबरदस्त काम कर रहे हैं ताहिर साहब। जनरल होल्ड अप का इनेकाद हुआ है सीपीओ शाकिर दावड़ की तरफ से। जनरल होल्ड अप है, लेकिन रोजाना की बुनियाद पर तमाम थाने जो हैं एक ही जगह पर नाकाबंदी कर रहे हैं। नाकस जो है ये मतलब नजर आ रहा है मामला सारा। जनरल होल्ड अप बहुत अच्छा है, होना चाहिए, लेकिन उन जगहों पर नाकाबंदी होनी चाहिए थानों की कि जिस जगह पर वारदात हो रही है, जिन एरियाज में वारदात हो रही है, और इन्हें शफल करना चाहिए। लेकिन हमारे देखने में ये आ रहा है कि एक ही जगह रोज जो है थाना चैलिया की एक ही जगह है, आर्ट्स काउंसिल के सामने, जलीलाबाद की एक ही जगह है, और बहुत से थाने जो सिर्फ एक ही पॉइंट उन्होंने नोट किया हुआ है कि यहाँ पर जो है नाकाबंदी करनी है, जिससे जो है जराइम पेशा अफराद जो है खूब जो है इससे जो है वो फायदा उठा रहे हैं पुलिस की इस कार्रवाई से। जनरल होल्ड अप के दौरान ही देखें आप किस तरह वारदातों का सिलसिला तेज हो गया है। रोजाना की बुनियाद पर जो पहले 2.5-3 दर्जन वारदातें हो रही थी, अब वो 50+ पर चली गई हैं। शाहरुख ने आलम और न्यू मुल्तान के इलाके में 2 मोटरसाइकिल सवार हैं CD70 पर, अप्लाइड फॉर पर। लैंग्वेज इनकी को पठान है, पठान टाइप की बोली बोल रहे हैं, दोनों के पास पिस्टल है 30 बोर 9mm, इससे ये वारदातें कर रहे हैं। और शाहरुख ने आलम और न्यू मुल्तान पुलिस अकनक है, वहाँ की आवाम भी दरवाजों से लोगों से जो है छीना झपटी हो रही है, मोटरसाइकिलें छीन रहे हैं, मोबाइल छीन रहे हैं, बड़ा नुकसान कर रहे हैं। कुतुबपुर, सीतलमाड़ी और दीगर इलाकों में भी जो है रोजाना की बुनियाद पर वारदातों का ये सिलसिला जारी है। देखिए, जनरल होल्ड अप की यहाँ पर हमें अफादियत नजर नहीं आ रही। वो अफादियत क्यों नहीं नजर आ रही वो भी हम बता रहे हैं सीपीओ को कि जनाब के एक ही जगह पर नाकाबंदी, एक ही जगह पर जो है हर रोज अगर नाका लगेगा तो हमसे बच्चे को भी पता होगा, वो मोटरसाइकिल निकालेगा कि जनाब यहाँ पर नाका है तो मुझे यहाँ से नहीं जाना। तो जो जराइम पेशा अफराद हैं वो तो इस चीज को ज्यादा देख रहे होते हैं कि पुलिस ने कहाँ हमारे लिए फील्डिंग लगाई हुई है और हमने कहाँ से बच के निकलना है। तो ये सारे रास्ते जो है वो पुलिस की जानिब से दिए जा रहे हैं चोरों डाकुओं को। वारदातों का ये ना थमने वाला सिलसिला ताहाल जारी है। अच्छा, बिल्कुल। शाकिर हुसैन दावड़ सीपीओ की जानिब से जो उनके मोटिव्स हैं वो उसमें काफी हद तक एक्टिव नजर आ रहे हैं। जिस तरीके से शुभ इफ्तिखार ने बताया, काफी चीजें कदरे बेहतर होती जा रही है। जिस तरीके से उन्होंने जो साइलिन है उनके मसाइल सुनने के हवाले से अब वो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं। उनका कहना है कि कोई भी साइल जब आएगा तो मैं मुतलका SHO, मुतलका SP को भी वाया ऑनलाइन उनको जो है वो बराह रास्त लेंगे, उनसे बात करेंगे और साइल को भी अपने पास बिठाएंगे। जहां एक तरफ मुल्तान पुलिस
महकमे में सीपीओ शाकिर हुसैन दावड़ की जानिब से काफ़ी चीज़ों में बेहतरियाँ होती दिखाई दे रही हैं, तो दूसरी जानिब कुछ चीज़ें भी हैं जिसमें मुल्तान पुलिस सुस्त रवि का शिकार दिखाई दे रही है, जिसमें रोज़ बरोज़ बढ़ती हुई डकैती की वारदातें हैं। और दूसरा, जिस तरीके से शाकिर हुसैन दावड़ की जानिब से कहा गया है कि एक गाड़ी जो कि पेट्रोलिंग पर होगी और मुख्तलिफ इलाकों में जो रात को गश्त कर रही होगी, वो आधा घंटे से ज़्यादा एक जगह पर नहीं रुक सकती। लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल है वो ये है कि एक ही मुख्तस मकाम है जहाँ पर जो पुलिस हुक्मरान है, पुलिस महकमे के जो अफसरान हैं, उनकी जानिब से मुख्तस एक वक्त है, उसमें जो है वहाँ पर नाकाबंदी लगा दी जाती है, जबकि जो डकैत हैं और जो इस तरह की वारदातों में मुलविस लोग पाए जाते हैं, उनके पास कई रास्ते होते हैं जो वहाँ से गुजर कर और वो इस तरह की वारदातें करते हैं। तो ज़रूरत इस अमर की है कि मुल्तान पुलिस को मज़ीद एक्टिव होना चाहिए और जो जांच और पड़ताल और जो गश्त करने के रूट्स हैं उनमें मज़ीद इजाफा कर देना चाहिए और एक और बेहतर स्ट्रेटेजी इसके हवाले से अपनानी चाहिए, ताकि रोज़ बरोज़ बढ़ती हुई जो क्राइम की और डकैती की वारदातें हैं उससे अवामुन नास महफूज रह सके। इसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त, आज के प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो जाता है। अगले प्रोग्राम में और स्टोरीज़ के साथ, क्राइम स्टोरीज़ के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।